हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? पिछले जो लेक्चर में हमने 2.3 को कंप्लीट किया। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपके पास ये नया जो चैप्टर है वो पेयर ऑफ लीनियर, आपके पास क्या मिलेगा, टू वेरिएबल्स का। पिछले 9th क्लास में हमने वन वेरिएबल को लीनियर इक्वेशन में डाला था, जैसे ए एक्स प्लस में बी इक्वल्स टू 0 ले लो। तो अब जो हम टू वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0, इस प्रकार से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी टू बराबर 0, तो हमारे पास टू वेरिएबल्स होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? इन द जनरल फॉर्म, the general form of a pair of linear equation two variables in two variables x and y। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या है कि द जनरल फॉर्म ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आपके पास x एंड y, तो यहाँ पे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 लेंगे। एंड सेकंड जो इक्वेशन होगी हमारे पास a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। तो इस प्रकार से हमारे पास टू इक्वेशंस होंगी। अब जो डियर स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये देखेंगे कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर ऑल रियल नंबर्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होंगे? ऑल रियल नंबर्स। एंड a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 नॉट इक्वल टू 0 और a2 नॉट इक्वल टू 0 और b2 नॉट इक्वल टू 0। तो a1 होल स्क्वायर प्लस में b1 होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपके पास स्पेसिफिक कंडीशन होगी। एंड a2 होल स्क्वायर प्लस में b2 होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। तो ए पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each one of the given equations is called a solution of the system। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम का। तो आप लिख भी सकते हैं कि ए पेयर ऑफ वेरिएबल, आपके पास पेयर ऑफ वेरिएबल x एंड y, पेयर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y satisfying each one of the given equation, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ईच वन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आपके पास सिर्फ टू इक्वेशन दी हुई है, इनका हम क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन निकालेंगे। बस ओनली सॉल्यूशन ही निकालना हमारा मेन मोटिव रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0 is the solution of simultaneous equations। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे equations in the two variables। आपके पास x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे x और प्लस में y माइनस में 2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन हो। एंड आपके पास 2x प्लस में 3y
और माइनस में 4 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन हैं और ये आप सोल्व करोगे तब आपके पास x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 भी सेटिस्फाई इसको करेगी। द सिस्टम ऑफ simultaneous linear equation in two variables have either a unique solution or infinite many solution or no solution। तो आपके पास here इनका जो सॉल्यूशन होगा वो either a यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो आप इस प्रकार से इनको ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कुड बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के रूप में भी पढ़ते हो। सबसे पहले कंसिस्टेंट क्या होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम वो होगा जिसमें ओनली मतलब एक से ज़्यादा या एटलीस्ट वन कह सकते हैं, कम से कम एक सिस्टम जो इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। इफ इट हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम आपके पास एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। सेकंड है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हम क्या करेंगे कि आपके पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलना चाहिए। इफ इट हैज़ नो सॉल्यूशन, तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम सिस्टम को पढ़ेंगे। अब देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना। तो आपने एक वन वेरिएबल में ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया होगा लाइंस को। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स के अंदर लाइंस को ड्रॉ करेंगे और वो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो सॉल्यूशन मिलेंगे, जो पॉसिबिलिटीज मिलेगी, तो 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी मिलेगी कि फर्स्ट है आपके पास the two lines will intersect at one point। तो वन पॉइंट पे आपके पास इंटरसेक्ट करे। सेकंड वन है the two lines will not intersect that is they are a parallel। थर्ड वन है the two lines will be coincident का मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, यानी कि एक लाइन पे दूसरी लाइन अटैच करना। तो दैट इज one line ओवरलैप करगी ना एक दूसरे के ऊपर से, तो ओवरलैप द अदर लाइन कवर कर लेगी। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राफ 3 टाइप्स के आपके पास पॉसिबिलिटीज देगा कि आपके पास इंटरसेक्ट करे लाइंस, आपके पास कोई पैरेलल आई लाइंस, यहाँ पे x और यहाँ पे y, x y, ये आपने 3 पॉसिबिलिटीज ले ली। और थर्ड वन क्या है कि कोई भी लाइन है वो उसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाए। तो इसमें 2 लाइंस आपको ओवरलैपिंग मिले।
तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे किसी भी टू वेरिएबल्स की इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस को, तो वो आप डिफरेंट है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे। हेयर ये लाइन L1 मान ली, ये L2 है, यहाँ पे L1 ये L2, यहाँ से L1 भी यही होगी और L2 भी यही होगी। तो इस प्रकार से आपको ये लाइंस का जो सेगमेंट है वो इस प्रकार से आपको मिलेगा कि L1 L2 इंटरसेक्ट करेगा, तो ये तो इंटरसेक्ट होंगी, इंटरसेक्ट यहाँ पैरेलल होंगी और यहाँ पे कॉन्साइड होगी, कॉन्साइड कर लो, कॉन्सिडेंट कर लो या ओवरलैप कर लो एक दूसरी लाइन पे, वो इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो डियर स्टूडेंट एग्जांपल 1 आपके पास दिया हुआ है कि अखिला वेंट टू ए फेयर इन हर विलेज। तो उनके गांव में अखिला नाम की एक लड़की है और उनके गांव में एक मेला लगा है। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जेंट व्हील। तो वो क्या है, इंजॉय करना चाहती है राइड्स करके, यानी कि सवारी करके जेंट व्हील की। जो डॉलर हिंडा है, जो डॉलर होता है उस पे देखते हो आप कि कई सारे लोग बैठते हैं और वो क्या है, मूवमेंट करता है, गोल गोल घूमता है। तो उस व्हील पे वो क्या है, राइड्स करना चाहती है, सवारी करना चाहती है। एंड प्ले हुपला। तो हुपला नाम का एक गेम है। तो हुपला में क्या होता है, इसकी डिटेल भी दी हुई है हमें, ए गेम इन विच यू थ्रो ए रिंग। इस गेम के अंदर आप एक थ्रो करोगे रिंग को ऑन द आइटम्स कीप्ड इन ए स्टॉल। तो आपके पास कीप्ड इन ए स्टॉल, तो आपके पास एक स्टॉल लगी होती है और वहाँ पे कुछ एक आइटम रख देते हैं, जैसे बिस्किट हो गए, पैसे हो गए नकली। तो मतलब जो अनफेयर पैसे होते हैं, या फिर वहाँ पे आइटम रख दिए जैसे टूथपेस्ट का या बिस्किट का, चिप्स का, जो भी है वहाँ पे इस प्रकार से आइटम्स को रखे जाते हैं। एंड इफ द रिंग कवर्स एनी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली यू गेट इट। अगर आप थ्रो करोगे रिंग को, आपको रिंग दी जाएगी तो वो आप थ्रो करोगे उस पे ऊपर, स्टॉल के ऊपर, और वहाँ से अगर कोई भी आपके द्वारा फेंकी गई रिंग से कम्प्लीटली कवर हो जाता है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली कवर हो जाता है, जैसे बिस्किट के ऊपर वो रिंग कवर हो गई तो बिस्किट आपका हो जाएगा। तो एंड यू गेट इट। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। तो वो जो हुपला खेलती है वो हाफ खेलती है किसका, जो नंबर ऑफ राइड्स, क्योंकि हुपला में तो एक वो मतलब हारने का डर रहता है उसको, और राइड्स करने में उसे मजा आ रहा है। तो राइड्स का जितनी बार वो सवारी करती है उसका हाफ कौन खेलती है, हुपला खेलती है। सी हैड ऑन द जेंट व्हील। तो वो क्या है, जो इफ ईच राइड, जो हमने देखा कि जो जेंट व्हील है उसका प्रत्येक राइड का कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज़, और गेम ऑफ हुपला का कितना है, कॉस्ट है 4 रुपीज़। जो राइड करेगी उसका 3 रुपीज़ कॉस्ट आ रहा है और हुपला गेम का कितना है, 4 रुपीज़ है। तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड सी हैड एंड हाउ मैनी टाइम्स सी प्लेड हुपला और प्रोवाइड द स्पेंट 20 रुपीज़। तो आपको 20 रुपीज़ टोटल उसके पास मिले हैं और 3 रुपीज़ उसकी जो राइड्स की कॉस्ट है और 4 रुपीज़ है वो हुपला की कॉस्ट है। और आप देखोगे कि हुपला गेम वो जितनी बार टाइम्स खेलती है किसका आधा, इसका राइड्स, नंबर ऑफ राइड्स का वो हाफ करती है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आप देख लोगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लेट द नंबर ऑफ राइड्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ टाइम्स हुपला, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स है हुपला। जबरदस्त गेम है। कहीं भी आपके आसपास विलेज में ये गेम हो तो ज़रूर ट्राई करना, क्या पता किस्मत आपका साथ दे। इसमें किस्मत और ये रिंग डालने का मेथड सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। इस प्रकार से रिंग को फेंकना होता है कि वो ऑब्जेक्ट को कवर कर ले। तो यहाँ पे जो हुपला का टाइम्स है वो 1/2 होता है किसका, राइड्स का। तो ये इक्वेशन आपके पास मिल गई और इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2 टाइम्स इधर जाएगा, 2y बराबर x, और इसको आप सोल्व करोगे तो x माइनस में 2y इक्वल्स टू में 0। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। एंड सेकंड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, 3 टाइम्स क्या है,
x का रुपीज़ है और 4 टाइम्स क्या है, y का रुपीज़ है और 20 रुपीज़ उसके पास है टोटल है। तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन मिल गई। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे भी, इसकी टेबल बनाएंगे। तो x माइनस में 2y इक्वल टू 0 की जो टेबल बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, x y यहाँ पे 3 वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 रखें तो यहाँ पे 2 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी मेरे को 1, और ये आप सोल्व भी कर सकते हो, x इक्वल टू में 2y, तो x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 1 आ जाएगी, और यहाँ पे 4 रखोगे तो 2 आ जाएगी, यहाँ पे -4 रखोगे तो यहाँ पे -2 आ जाएगी। इस प्रकार से आपके पास ये वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन 1 स्टार मिल गई। और जो सेकंड है आपके पास 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 20, तो इसकी जो टेबल क्रिएट होगी वो आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ से पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 कवर होते ही ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 5, और यहाँ पे आप ऐसी वैल्यू रखोगे जिसमें ये डिवाइड कंप्लीटली हो जाए। तो आप क्या करोगे, 0 5 रख दिया और यहाँ पे -2 रख दो, तो -2 रखोगे तो -6 और ये इधर जाएगा माइनस का 6 और ये क्या हो जाएगा 26, तो ये 6.5 मिलेगा आपको, कि इसमें डिवाइड कर लोगे आप। और यहाँ पे अगर हम 4 रख देते हैं तो 12 इधर माइनस का होगा तो आपके पास 8 बचेगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप क्या है, ये इक्वेशन 2 स्टार मान लो। तो यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करना है तो आप इनके हिसाब से ही क्या है वैल्यूज रखोगे x और y की। तो 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास ये है -1 -2 और ये आपके पास इस प्रकार से मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आपको ये ग्राफ है प्लॉट करवाना है। तो 1 2 1 लेंगे तो 2x की वैल्यू और 1 ये वैल्यूज। नेक्स्ट है 4 2, तो 4x की वैल्यू और 2 आपके पास है ये वैल्यूज। और उसके बाद क्या करोगे, -4 और -2, तो यहाँ से -3, यहाँ से -4, तो यहाँ से -2, तो यहाँ वैल्यू आएगी। तो इसको आप इस प्रकार से प्लॉट कर दोगे। तो इस प्रकार से इसकी जो वैल्यू है हमारे पास x माइनस में 2y इक्वल टू 0 की इक्वेशन है। अब जो 0 5 यानी कि ये पॉइंट है अपने पास, -2 पे -6.5, तो यहाँ पे पॉइंट है अपने पास, और 4 2, तो ये पॉइंट है आपके पास। तो इस प्रकार से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये आपके पास 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 20, तो ये आपके पास इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, तो जो कि 4 और 2 इसका सॉल्यूशन रहेगा। तो हेयर तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, ऑब्जर्व किया हमने, ऑब्जर्व दैट वी गेट 2 straight line intersect at a 2 straight line which intersect each other at the point 4 2। तो यहाँ से आप क्या करोगे, आपके पास 4 2 वैल्यू मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 में रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल 3 erasers for 9 rupees. Her friend Sonali saw the new variety of pencil and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for 18 rupees. Represent these stationery algebraically and graphically. अपने पास कि रोमिला और सोनाली 2 गर्ल्स हैं, उन्होंने कोई स्टेशनरी शॉप से 2 पेंसिल 3 इरेजर्स 9 रुपीज़ में
परचेज किया, और सोनाली ने 4 पेंसिल 6 इरेजर्स कितने रुपीज़ में, 18 रुपीज़ में परचेज किया। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, जो पेंसिल और इरेजर्स टू वेराइटी है तो इनकी कॉस्ट हम लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and 1 erasers be x and y rupees, x and y rupees respectively। तो रिस्पेक्टिवली हमने इनको लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 9 एंड 4x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 18। तो हमारे पास 6। तो हमारे पास इस प्रकार से ये रिप्रेजेंट हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। द algebraic representation of this situation is 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 9 एंड 4x प्लस में 6y इक्वल्स टू में 18। तो आपके पास ये मल्टीपल ही तो है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड ये आप क्रिएट करोगे तो आपके पास ये मिलेंगे वैल्यूज। x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखूँगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी 3। यहाँ पे अगर मैं -3 रखूँगा तो ये -6 और -6 इधर जाएगा 15 और 15 में 5 का इसका 3 का डिवाइड करूँगा तो 5 आएगा। तो ये आपके पास मिल गया। और यहाँ पे अगर मैं 0 रख देता हूँ, y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो 4.5 आएगा यहाँ पे। और इसमें भी क्या होगा, सेकंड टेबल जो बनेगी क्रिएट करेंगे हम तो उसकी वैल्यू क्या आएगी xy। यहाँ पे y में x में 0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 और x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो यहाँ से क्या आएगा 4. सॉरी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 0 रख देता हूँ तो इसमें डिवाइड करूँगा तो 4 4 ये 4.5 आएगा ना। और यहाँ अगर मैं और कोई वैल्यू रखता हूँ जैसे 3 रख देता हूँ तो 3 4 12 इधर शिफ्ट होगा तो ये बचेगा 6 में हम 6 का डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1। तो आपके पास इस प्रकार से ये रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो जो वैल्यू आएगी x एंड y की तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे -1 यहाँ पे -2। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वैल्यू होगी 0.3 तो 0.3 इसमें होगा भी, ये पॉइंट हो जाएगा। और -3.5 ये पॉइंट होगा आपके पास और 4.5 और 0 ये पॉइंट होगा आपके पास। तो यहाँ से हमें ये लाइन मिलेगी। इस लाइन को हम क्या लिख देंगे 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में 9। तो ये आपके पास रिप्रेजेंट की लाइन को। ये जो 0.3 होगा तो यही पॉइंट होगा, 4.50 ये होगा और 3 1 तो आपके पास 3 और ये 1 यहाँ पे मिलेगा आपको। तो यही लाइन ये होगी तो इसको भी आप रिप्रेजेंट करेंगे 4x प्लस में 6y इक्वल्स टू में 18। तो ये क्या होंगी कोइंसाइड लाइन होंगी। तो आप क्या लिखोगे इसमें कि ऑब्जर्व दैट वी गेट two straight lines which are coincides। तो हम कॉन्सिडेंट है इसको बोल देते हैं।
तो इस प्रकार से ये एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, हम ओवरलैप भी बोल सकते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट, आप इन चीज़ों को सोल्व करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो निकालोगे और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ में। तो इस प्रकार से आप थर्ड एग्जाम्पल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास एग्जाम्पल में है two rails are represented by the equation x प्लस में 2y माइनस में 4 इक्वल्स टू 0 एंड एग्जाम्पल 3 है ये। और सेकंड जो इक्वेशन होगी वो 2x प्लस में 4y माइनस में 12 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्रिकली है उसको रिप्रेजेंट करना है हमें। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, इनकी टेबल क्रिएट कर लोगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे आप, x प्लस में 2y इक्वल्स टू क्या रहेगा 4 एंड 2x प्लस में 4y इक्वल्स टू क्या रहेगा 12। तो यहाँ से जो टेबल बनेगी इनकी x y, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, यहाँ पे 2 रखूँगा तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसकी टेबल क्रिएट कर लेंगे। x की वैल्यू 0 रखूँगा तो 4 की वैल्यू, y की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू 0 रखूँगा तो इसकी वैल्यू 6, और यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 2 4, और यहाँ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक है 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनको रिप्रेजेंट करोगे और इनका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप क्या करते हो, ये बनाओगे, ये x ये y 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस प्रकार से आप इनको रिप्रेजेंट करोगे। तो ये 0 2 है, तो 0 2 है तो ये पॉइंट होगा आपके पास, 4 0 है तो ये पॉइंट होगा आपके पास, और 2 1 है तो ये पॉइंट होगा आपके पास। तो इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये लाइन हमारी क्या हुई, x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 4। यहाँ से 0 3, तो 0 3 यानी कि आप क्या लिखोगे 0 3 ये पॉइंट है आपके पास, 6 0 तो ये पॉइंट आपके पास, और 2 2 तो ये पॉइंट आपके पास। तो आपके पास ये लाइन इस प्रकार से ड्रॉ होगी, और इस लाइन का वैल्यू क्या है 2x प्लस में 4y इक्वल्स टू में 12। तो आपके पास ऑब्जर्व करोगे आप, ऑब्जर्व क्या किया कि ये 2 लाइन्स हैं, ऑब्जर्व 2 स्ट्रेट लाइन्स आर ए पैरेलल। तो आपके पास दोनों की दोनों लाइन्स क्या हैं, पैरेलल है। तो इस प्रकार से आपने ऑब्जर्व किया, हमने ये देखा कि दोनों की दोनों लाइन्स पैरेलल हैं, उनके बीच में गैप है वो इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियरली समझ आई होगी कि पैरेलल, कोसाइड्स, इंटरसेक्ट, तो हमने एक एक एग्जांपल तीनों का ऑब्जर्व कर लिया। तो इस प्रकार से आपने ये एग्जांपल इसलिए किए हैं ताकि आपको क्लियरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिले कि किस प्रकार से पैरेलल के अंदर, पैरेलल लाइंस के अंदर गैप सेम रहता है। तो यहाँ से आपको हर एक पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट्स के बीच में गैप सेम मिलेगा, और ओवरलैपिंग वाले में उसी जो लाइंस के ऊपर लाइंस आपको ओवरलैप करती हुई मिलेगी, तो उससे हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। और इंटरसेक्ट में आपको एक फिक्स रिजल्ट मिलेगा। तो इंटरसेक्ट में आपको यूनिक रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ पे कोई भी पॉइंट आपको इंटरसेक्ट करता हुआ नजर नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट वाले में यूनिक सॉल्यूशन, और जो ओवरलैपिंग है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ उन चीज़ों को कि इंटरसेक्ट में आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा,
ओवरलैप में आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे और जो पैरेलल हैं वहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक्स।